कैसे हैं विचार, क्या है व्यवहार, कैसा है जीवन, कैसा है उनका मन, कैसे करेंगे गांव का विकास, क्या होगा गांव का भविष्य, क्या दिलाएंगे पात्रों को सरकारी योजनाओं का लाभ या करेंगे बंटाधार, क्या पूरा होगा वादों का दावा या निकलेगी दावों की हवा, क्या होगी जनता खुशहाल या बनेंगे प्रधान माला माल, क्या होगा उनका प्लान, क्या बनेंगे गांव की शान, क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं प्रधान, क्या बदलेंगे सबका नसीब, सवाल है बड़ा अजीब। डालेंगे हर पहलू पर नजर, लेंगे हर सवाल का जवाब, हर बात का होगा हिसाब, हर बात पे होगा इंसाफ। नमस्ते, हम हैं कुमार मुकेश और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी कार्यक्रम की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अयोध्या जनपद के तारुण ब्लॉक के दौदहा ग्राम पंचायत में। यहाँ नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं विनय कुमार वर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुकी है 4 चरणों में। पिछले महीने अप्रैल में 15, 19, 26 और 29 को कुछ ग्राम पंचायतों में अभी भी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। आगे मैं बात करने से पहले प्रधान जी से ही बातचीत होना चाहूँगा। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, क्या नाम पड़ता है आपका? मेरा नाम विनय कुमार वर्मा। विनय कुमार वर्मा जी, क्या उम्र होगी इस समय आपकी? मेरी उम्र इस समय 48 है। 48? जी। कितना पढ़े लिखे हैं आप? इंटर? तो इंग्लिश मीडियम थी क्या? नहीं हिंदी हिंदी मीडियम। अच्छा, नहीं 48 थोड़ा सा गांव के परिवेश में तो लगता है देख करके कि हाँ गांव विकास कर रहा है। ऐसी बातें आपके गांव में भी लगती हैं क्या? जी लगता है कि नहीं। पहली बार चुनाव लड़े हैं आप? नहीं, दूसरी बार। इसके पहले पिछले कार्यकाल में भी आप लड़े थे चुनाव? जी। तो उसमें क्या हुआ, हार गए थे चुनाव? जी, चुनाव हारे थे हम। कौन से नंबर पर थे? दूसरे नंबर पे 7 वोटों से। 7 वोटों से दूसरे नंबर पे रनर प्रत्याशी रहे हैं जी इस बार? जी। इस बार की क्या कंडीशन रही है? इस बार कंडीशन ठीक रही। 5 वोटों से चुनाव फाइट थे हम। कितने प्रत्याशी थे आपके ग्राम सभा में? 7 प्रत्याशी। टोटल 7 प्रत्याशी थे। सीट आपके यहाँ क्या थी? सामान्य थी। तो सामान्य में आपने इस बार फाइट कर लिया। पिछली बार क्या सीट रही है? बैकवर्ड थी। बैकवर्ड में तो संख्या कम रही होगी? संख्या 6 थी। सामान्य में तो संख्या ज़्यादा रही? जी 7 थी। जी। इस बार 7 थी? जी। पिछली बार 6 थी। जी। तो 6 में भी मुश्किल हो गया? 6 में मुश्किल हो गया, कुछ कारण ऐसा था जो मुश्किल हो गया। अच्छा। तो पिछली बार की जो हार रही आपकी, इस बार जीत ने उसकी भरपाई पूरी कर दी। जी। चेहरे से लग रहा है आपके? जी। खुशी छलक रही है? बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी ये बताइए, पिछली बार जब चुनाव आप लड़े थे जी। काउंटिंग में आप गए होंगे? जी। चुनाव की कंडीशन आपकी पता चली तो क्या लास्ट टाइम तक आप वहाँ थे? जी, लास्ट था पिछले चुनाव में? जी। तो जब चुनाव 7 वोटों से आप हारे थे जी, तो उस समय मनोदशा कैसी रही होगी आपकी? हमारी मनोदशा ठीक थी। हमने ये कहा कि सोचा, क्या उम्मीद किया था आपने कि मैं इतने कम वोटों से, इतने कम अंतर से हार सकता हूँ? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन बाद में लोग लास्ट में धोखा दे जाते हैं, अपने ही लोग। अच्छा, इसलिए चुनाव हार गए 7 वोटों से। लेकिन कहीं किसी कारण से आपके वो रुष्ट रहे हो? नहीं, रुष्ट नहीं होते हैं लोग, समझाने बुझाने में, कुछ लेने देने में हो जाते हैं लोग इधर उधर थोड़ा बहुत। अच्छा, कारण वही था। मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, इससे अनभिज्ञ था। हमारे ही लोगों को भी बरगलाया गया विशेष तौर पे। जी। तो इस बार उस चीज़ को आपने पूरा किया? जी। इस बार लोगों को बरगलाने का मौका नहीं दिया? इस बार हम अपने आदमियों को और भी ठोस रखा। जहाँ शंका थी नहीं बरगलाया जा सकता है, उनको बिल्कुल ठोस रखा। ये आपने अभी कहा अपने आदमी, थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। गांव के पूरे निवासी तो सारे आपके ही होंगे? तो सारे होते, लेकिन जो लगे होते हैं दिखाई देता है चुनाव में कि ये हमारे। कुछ तो ऐसा होता, ओपन हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें 70% लोग तो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कौन किसके साथ है। कौन किसके साथ? लेकिन जो हमारे साथ हैं 70% में, सिर्फ हमें उन्हीं को देखना था विशेष तौर पे कि ये हमारे लोग जो हैं ये इनमें से ना टूटने फूटने पाए, तो हमें दिक्कत नहीं है चुनाव में। जी, मेन चीज़ ये था। जी प्रधान जी, मैं आगे बात करूंगा विकास के बारे में, कैसे काम करेंगे कैसे नहीं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा आपसे। अभी आपने बताया कि 70%। जी। तो ये 70% क्या आगे भी यही कार्य होगा या सभी को साथ लेके चलेंगे? नहीं, साथ तो सभी को लेके चलना है।
नहीं, ये 70% ही लोगों ने आपका साथ दिया नहीं, चुनाव में। साथ नहीं 70 दिया, 70% लोग ओपन हो जाते हैं, जिनसे ये लगता है ये लोग इनको मत करेंगे, ये लोग इनको मत करेंगे। तो वही तो कंडीशन बन रही है ना, आपके यहाँ भी ये चीजें क्लियर हो गई कि 70% लोग आपकी तरफ हैं। नहीं हाँ। थे नहीं, अच्छा, वो 70 क्लियर हो जाते हैं, जो 30% होते अच्छा, हैं, 30% जो लोगों साइलेंट रहते हैं, साइलेंट हैं, गुमराह किसी करते हैं, तरह पता नहीं चल पाता है कि किधर वोट करेंगे, किधर करेंगे। लेकिन साथ आपको मिला, जी, साथ आपको पूरा मिला। वो तो मिला जी। आप प्रधान जी जनता के बीच में जब गए होंगे, पिछले चुनाव में भी कुछ वादे किए होंगे। नहीं, उस बार वादे पिछले चुनाव में मैं वादा नहीं करता किसी अच्छा, को। वादे कुछ शिकायतें जनता की रही हूँ कि प्रधान जी आप जीत जाएंगे तो मेरा ये काम करवा दीजिएगा। पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं इस बार अभी आऊँगा, लेकिन मैं अभी पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, पिछले चुनाव की। तो उस समय आप तो चुनाव हार गए, तो दोबारा आप फिर इस बार चुनाव में जनता के बीच गए, तो ऐसी कुछ शिकायतें रही हूँ कि प्रधान जी आपको पिछली बार नहीं जिताया हमने, उसकी गलती हमको एहसास है, ऐसे कुछ लोग मिले आपको? नहीं, हाँ वो तो था। जैसे थोड़े वोटों से अंतराल जब आता है तो लोगों में आपसे मतलब अपने दिल में उनको ठेस सा लगता है, मुझसे गलती हुई, कहीं ऐसा मतलब 2-4 वोट हम लोग कर दिए होते तो फाइट हो जाता है। तो उसकी भरपाई उन लोगों ने किया जिनको मतलब सहानुभूति थी पिछले बार। हाँ। इस बार उन लोगों ने साथ दिया, इस बार साथ दिया है, सभी लोगों ने साथ दिया। तो प्रधान जी कुछ वादा आपने किया नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, मैंने लोगों की शिकायतें पिछले कार्यकाल को लेकर के रही हो कि वो कुछ काम की उम्मीद ज़्यादा किए हों जो प्रधान पिछले थे और उनका काम ना हो पाया हो, ऐसी कुछ शिकायतें आपके पास आई हों? नहीं, काम तो जो भी उन्होंने किया ठीक है, काम नहीं किया वो तो शिकायत सभी की होती है। शिकायतें तो बहुत हैं, काम नहीं किए, क्योंकि जो वादा करता है नहीं पूरा कर पाता तो शिकायत होती है। इसलिए हम किसी से वादा नहीं करते, शिकायत करने का मौका न मिले किसी को, क्योंकि आपने कहा था ऐसा करने से। जी, इसलिए हम किसी से वादा नहीं करते। तो ऐसी जनता ने कुछ आपके पास रखी हो कि भैया मेरा काम ये प्रधान जी नहीं हुआ है, जी, उन्होंने नहीं कराया है या मेरा काम नहीं हो पाया है, आप अगर बन जाइएगा तो मेरा ये काम करवा दीजिएगा? हाँ, इस तरह से लोग कहते हैं। कुछ कार्य ऐसे सामने आपके आए हों? जी, जैसे किसी को आवास की जरूरत है, किसी को रोड की, किसी की नाली की, इस तरह से लोग कहते हैं भैया चुनाव जीत जाएंगे तो हमारी नाली ये बनवा देना, ये रोड बनवा देना, यहाँ खरंजा लगवा देना। इस तरह की बातें करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं। तो प्रधान जी ये सारी चीज़ें जो अभी आपने की, मैं इसके पहले अभी आगे इसी चीज़ों को पूछने वाला था मैं आपसे, लेकिन आपने नाली खड़ंजे और आवास की व्यवस्था की बात आपने कर दी। तो ऐसे नाली खड़ंजे कुछ लिस्टेड आपने किए हैं? जी, कार्य योजना में हमने उसको फीड करवा दिया। शपथ हो गया आपके यहाँ? नहीं, शपथ नहीं हुआ, लेकिन कार्य योजना में फीडिंग हो गई उसकी। मतलब कार्य चल रहा है? कार्य चल रहा है। अच्छा, हाँ, केवल कार्य योजना में मतलब फीडिंग और काम हो जाएंगे, विकास कार्य जो बजट वाला काम है वो नहीं आ पाएगा? वित्त का काम नहीं होगा। वित्त का काम नहीं हो मनरेगा पाएगा। का काम हो रहा है, वित्त का 15वां वित्त का काम नहीं होगा। जी। तो प्रधान जी पिछले कार्यकाल में जैसे अभी आपने बताया कुछ लिस्ट आपने किया, वो कार्य योजना में आपने डलवा दिया है। जी। ठीक है, तो क्या उस कार्य को पिछले कार्यकाल में प्रधान जी ने पूरा करवाया था? जो नहीं करवाया है उसी को तो करना है। कितने लगभग ऐसे स्पॉट आपने चिन्हित किए होंगे? कम से कम 10-15 स्पॉट हैं। 10-15? तो ये तो संख्या बहुत ज़्यादा है सर। ठीक है, 5 वर्षों में करना है। जो भी इस वर्ष हो पाएगा वित्त से वो होगा, जो नहीं होगा अगले वर्ष। 5 वर्षों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 की संख्या, 10-12 की संख्या जो बता रहे हैं नहीं हुए हैं। जी, ऐसे कार्य नहीं हुए हैं खरंजे के, नाली के, तो इसका मतलब कि पिछले कार्यकाल में तो ना के बराबर काम हुआ इस मामले में? नाली खड़ंजे काम हमारे यहाँ ना के बराबर ही है। ना के बराबर? जी, मैं यही पूछना चाहता था। हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी का मकसद सिर्फ यही है कि आपके गांव में पिछले कार्यकाल में क्या कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए, सर कौन सी सरकारी योजनाएं आपके यहाँ संचालित हुई हैं, पात्र उस योजना का लाभ कैसे मिले हैं और आप आगे कैसे करेंगे? आगे अब योजना जैसे भी आएगी लोगों को लाभ दिलाएंगे। नाली खड़ंजे की बात हो गई, स्पॉट आपने 10-12 की चिन्हित कर लिए हैं, उसकी कार्य योजना आपने फीड करवा दी। ठीक है, तो और दूसरी बात मैं करूँ पेंशन की। तो ऐसे कुछ शिकायतें या आपने अपनी तरफ से ऐसे कुछ चिन्हित किए हो परिवार को कि जहाँ पेंशन की आवश्यकता है वो पिछले कार्यकाल में उनका नहीं बन पाया था? पेंशन तो उम्र के हिसाब से लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे जो आज 50-55 का है वो अगले वर्ष हो जाएगा या 5 वर्षों बाद हो जाता है, ये इस वर्ष नहीं हुआ अगले वर्ष हो जाता है। इस तरह के बहुत से लोग हैं, धीरे धीरे सब। नहीं, ये तो प्रधान जी स्पेशली वृद्धा पेंशन की बात होगी कि उम्र बढ़ेगा तो वो अगले वर्ष में पात्र हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन विधवा हो गया, विकलांग हो गया, इसमें तो उम्र कोई मायने नहीं, विधवा विकलांग में कोई मायने नहीं। तो आपके यहाँ कुछ ऐसे लिस्टेड विधवा या विकलांग की कैटेगरी में आने वाले कुछ हो? हैं कैटेगरी में 2-4 लोग विधवा जो है, लेकिन अब करवाएंगे उनका भी। तो पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया? तो आपकी तरफ से क्या कारण रहा होगा? अब कारण प्रधान जी बताएं, मैं क्या बताऊं कि कैसे नहीं हो पाया उन लोगों का। आपकी तरफ से विश्लेषण ऐसा कुछ मैं जानना चाह रहा हूँ उस चीज़ को, ताकि आप ही दूर करेंगे ना। तो
अब तो दूर हमें ही करना है। तो कारण पता होगा तभी तो आप दूर कर पाएंगे। अब वैसे वो प्रधान थे, लोगों को उम्मीद उनसे ज़्यादा थी कि प्रधान जी हमारा करवाएंगे। अब प्रधान जी किस कारण से नहीं करवाए तो मुझे करवाना पड़ेगा, करवाऊंगा उसे। अच्छा, तो ऐसे कुछ विधवा विकलांग कुछ लिस्टेड हैं आपके पास? हैं। कितने होंगे लगभग संख्या? 4-5 तो हमारे समझ से विधवा हैं। विकलांग तो नहीं है। विकलांग नहीं है? नहीं, विधवा है। अच्छा, जानकारी आपने कर ली है? हाँ, विधवा अरे क्या बताएं, हमारे यहाँ 7-8 लोग विधवा तो इस समय हो गई, करीब 15 दिन के अंदर में। अच्छा, ये कोविड काल में? जी 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 जी। तो आपका ऐसे परिवार में क्या सहयोग रहा है? सहयोग क्या, कोविड परिवार में वैसे भी लोग कतराते हैं जाने से, लेकिन अब मजबूरी है, जाना तो उनके द्वार तक है ही है। ये आपके चुनाव परिणाम आने के बाद की कंडीशन है? जी, परिणाम आने के बाद ही हमारे यहाँ कंडीशन हुई थी जी। लेकिन अब ठीक है। अब ठीक है। तो प्रधान जी, मैं बात कर लूँ, कोविड की आपने बात कर ली, महामारी में जी अपने चुनाव के पूर्व या चुनाव जीतने के बाद, हाँ, चुनाव जीतने के बाद ऐसे कोविड के लिए जागरूकता अभियान या टीकाकरण या ऐसे इस तरीके से कोई कार्यक्रम के लिए कुछ आपने लोगों को जागरूक किया? टीकाकरण चालू है, जो है हमने बताया कि जिसको करवाना है ऑनलाइन करवा लीजिए, टीका लगवा लीजिए। तो कुछ लोगों ने टीका लगवाया, लेकिन जो छोटी जैसे गांव में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं प्रधान जी, जी जी है ना, मेन तो वो सारी चीज़ों को आप कैसे दूर करेंगे? बुजुर्गों के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये टीका लगवाने से ऐसा हो जाएगा, लोग मर जा रहे हैं, तमाम चीज़ें ऐसी आ रही हैं। हाँ, लेकिन आप तो चूँकि जिम्मेदार पद पे हैं, उस चीज़ों को जान रहे हैं। नहीं, वो तो सभी कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा सबको सूचित कराया गया, जागरूक कराया गया। मास्क लगाइए, दूरी बरतिए, हर चीज़, सभी कर्मचारी लगे थे ग्राम सभा में, हम भी साथ में थे कि मतलब सबको जागरूक किया जाए, किससे बचाव करें अपना। सैनिटाइज कराया गया गाँव जो है कई बार। अच्छा, हाँ, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई, जो है सैनिटाइजर बांटा गया, मास्क बांटा गया। जी। तो गांव के लोगों का ऐसे कार्यों में आपका कुछ साथ मिला है? बिल्कुल मिला है साथ। कैसे? अब सहयोग में साथ में जब सामने आते हैं कि हाँ ये काम ठीक है, इसको करवा दीजिए, सैनिटाइज करवा दीजिए, मास्क दिलवा दीजिए, सैनिटाइजर दिलवा दीजिए, ऐसे कामों में साथ देते हैं लोग, साथ रहते हैं, खड़े होते हैं। प्रधान जी, नाली खरंजे की बात हो गई, पेंशन की बात हो गई, एक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था स्पेशली गाँव के लिए, था तो सभी के लिए, लेकिन स्पेशली गाँव में ये समस्याएँ ज़्यादा थी। गाँव में बहन बेटियां बहुएं बाहर निकलती थी तो तमाम तरह की घटनाएं होती थी, किसी के घर की भी बात रही हो, ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए घर घर शौचालय की व्यवस्था की गई थी। आपके यहाँ उस योजना की क्या स्थिति रही है पिछले कार्यकाल में? योजना तो सरकार ने सभी को दिया, लगभग 95%। हमारे समझ से ऐसे 5% लोग होंगे जो छूटे हुए होंगे। अच्छा, लेकिन सही उपयोग उसका नहीं किया जा रहा, सभी लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब क्या कारण हो सकता है? सही बना नहीं है। सही भाई, शौचालय बनेगा तो आदमी बाहर क्यों जाएगा? अच्छी कंडीशन में रहेगा तो जाएगा तो घर में ही ना। किसी के घर की बहन बेटियां हों, बहुएं हों, माताएं हों, तो बाहर तो खुले में तो कोई नहीं जाना पसंद करता। जाना नहीं पसंद करते, लेकिन इस समय 60% से ज़्यादा लोग शौचालय का ही इस्तेमाल कर रहे हैं गाँव में। हाँ। अब धीरे धीरे प्रयोग करना चालू किए करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अब थोड़ा जैसे 12,000 में जो लोग टेम्परेरी बिल्कुल बनवा लिए थे, वो काम का नहीं है। अब जो अपना कुछ पैसा डाल करके उसको कंप्लीट करवाया है, तो कहने का मतलब आपका ये है कि 12,000 जो सरकार दे रही है जनता को, वो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है, लैट्रिन के लिए पर्याप्त। इसमें सरकार को दोबारा इस कार्यकाल में या आने वाले समय में बजट को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। जी, 12,000 में लैट्रिन कौन सी बनेगी इस समय? कुछ भी नहीं बन पाएगा। नहीं, वहाँ भी तो अधिकारी बैठे हुए हैं, सर्वे करने के बाद ही, चीज़ें देखने के बाद ही उस चीज़ों को लेके आते हैं। वो सरकार की योजना है, अब सरकारी जानते हैं सरकार की योजना 12,000 में कितना क्या हो सकता है। उसमें सभी लोग को चाहिए भी थोड़ा बहुत। अब ठेकेदारी के माध्यम से बनता है, 500 की ईंट में गिमटी और उसका गड्ढा बना देते हैं, कैसी लैट्रिन बनेगी? ठेकेदारी के माध्यम से जो बनने की बात आपने की, तो क्या ऐसा मतलब फिक्स है कि ठेकेदार के माध्यम से ही बनना चाहिए? बाद में हमारे यहाँ प्रधान जी ने 12,000 रुपये दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बनवाना चाहें अपना और भी इसमें पैसा बढ़ा करके और अच्छी तरीके से बनवा लें। तो कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से उसको बनवाया। 12,000 की सहयोग की राशि की जगह पे 24,000 36,000 लोगों ने खर्चा, अच्छी पोजीशन में लैट्रिन बनवाया, यूज कर रहे हैं अब। तो ये चीज़ कंडीशन जो अभी आप बता रहे हैं प्रधान जी कि 34,000 36,000 24,000 इस तरीके से लोगों ने खर्चा किया, तो इसका मतलब कि तो उनके लिए 12,000 लगाने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। ये योजना सरकार की तो ऐसे परिवार के लिए थी जो गरीब थे, गरीब परिवारों के लिए योजना है ना। नहीं, आप शौचालय मुक्त कर मतलब पूरा भारत
स्वच्छ भारत के तहत पूरा मुफ्त लैट्रिन नहीं करना नहीं, चाहते हैं। ये जो सरकार का सहयोग था, सरकार का सहयोग ये गरीब परिवारों के लिए था कि जो पैसा नहीं लगा सकते, आप अगर सक्षम हैं या गांव का कोई भी व्यक्ति सक्षम है तो ऐसे लोगों को प्रधान के माध्यम से, सचिव के माध्यम से जागरूक केवल करना था कि भैया आप शौचालय बनवा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं था, हर परिवार को दिया गया ना, उसमें जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं उन्हीं को छोड़ करके ऐसा नहीं कोई बचा है जिसको नहीं दिया गया, सिर्फ सरकारी कर्मचारी को दिया। तो सरकारी कर्मचारी आप जान ही रहे हैं गाँव में कितने हैं, एक गांव में 2, 4, 5 लोग हो सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है पिछले कार्यकाल में जो उन्होंने दिया, सरकारी आपकी जानकारी में सरकारी कर्मचारी से, ठीक है, लेकिन इसका भी एक मानक है, उस मानक को आप पता करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अपने कार्यकाल में करवाएंगे या फिर आप उसी ढर्रे पे चलेंगे, फिर सभी को एक तरीके से देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा कहाँ हो सकता, सरकार सबको इस तरह से फिर कहाँ देगी, एक बार तो दे दिया उसने। अब जैसे बंटवारा जिसके परिवार में हो गया, अब जिसके पास लेटिंग नहीं है, अगर आएगी लेटिंग तो उन्हें लेटिंग की व्यवस्था करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, जिनके पास नहीं होगा। ऐसे कितने परिवार आपकी जानकारी में अभी होंगे? कुछ आपने सूची बनाई होगी? सूची तो नहीं बनाई, लेकिन हमारे समझ से 25-30 परिवार है इस तरह। 25-30 परिवार। जी। मैं अयोध्या जनपद की बात करूं तो ये तो इस योजना से मुक्त हो चुका है। हाँ, है तो मुक्त। यहाँ पे तो 100% सभी के बन चुके हैं। जी जी जी। तो फिर 25 ऐसे आपकी संख्या बची हुई है, क्या कारण हो सकता है? परिवार बढ़ रहा है, विघटन हो रहा है, जहाँ बंटवारा हो रहा है वहाँ जो एक लेटरिन अगर एक परिवार के पास मिली थी, आज उनके 2 बच्चे हैं, 2 जगह हो गए, तो एक परिवार को तो फिर लेटरिन की जरूरत पड़ेगी ही ना। दोनों तो जा नहीं सकते, अपना अलग अलग हो गया तो एक मिल गई किसी को, एक नहीं मिला, इस कारण से जो है जी जरूरत पड़ेगी। जी जी, आपकी तरफ से ये है कि ऐसे परिवार जो बड़े हैं, शादी ब्याह बाद में हुआ, उनका परिवार लंबा हो गया, वो परिवार से, अपने मूल परिवार से अलग हो गए, ऐसे परिवारों को फिर शौचालय की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, अगर सहयोग करती है सरकार तो चाहिए नहीं, अगर सरकार तो 100% कर चुकी है, लेकिन अब यही कारण है कि जो नहीं हुआ है ना। हाँ। अब परिवार में जब विघटन हो रहा है, अब बंटवारा हो रहा है, तो परिवार अलग हो रहा है, तो अब 100% कहाँ मुक्त रह गया। हाँ। अब उसमें 10% तो हमेशा हर वर्ष लगभग ऐसा होता है, हर गांव में 2-4 लोगों में बंटवारा हो जाता है, तो 2-4 लेटरिन की जरूरत हर गांव में वैसे हो जाती है हर वर्ष। तो इस तरह से 5 साल में कम से कम 200-2500 परिवार ऐसा है जिसको लेटरिन की जरूरत है। कुछ आपके गाँव में, आपके जानकारी में ऐसे लोग रहे हों जो शौचालय का लाभ लिए हों और वास्तव में वो उस कैटेगरी में ना आते हों, उस मानक पे ना आते हों? अब जैसे 100% उसने सभी लोगों को एक तरफ से दिया गया, तो अब उसमें तो छोटे बड़े अमीर गरीब जो भी थे सबको दिया गया। अच्छा। अब इसमें किसको कहा जाए कि ये लायक नहीं थे, कौन लायक था, कौन पात्र था, कौन अपात्र था, सभी उसमें एक ही श्रेणी में सबको दिया गया, उसमें पात्र अपात्र की कोई बात ही नहीं, सबको मिला। यदि सरकार पुनः इस योजना को संचालित करे कि जो भी जितने भी आपके गांव में बचे हैं या आप देना चाह रहे हैं दे सकते हैं, उस कंडीशन में आप पुनः ऐसे परिवारों को भी दिलवाएंगे इस योजना का लाभ जो पहले से पा चुके हैं? नहीं, वो तो सरकार के यहाँ फीडिंग है ना, जिसको मिला है उसके नाम से नहीं मिलेगा। जो उस परिवार से अलग हुआ है, जो छूट गया है किसी कारणवश, उसको कभी नहीं मिला है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि सरकार अगर पर्याप्त मात्रा में पुनः इस योजना को लागू कर दे सभी को एक तरफ से, तो जैसे उसका कहना, भाई वो तो काउंटिंग आप ही बताएंगे, फीडिंग पहले से हो चुकी है, लेकिन वो संख्या बता रही है कि कितना भी आप चाहे दे दें। तो किसी में पति को मिल गया है तो आप पत्नी को लाभ दे करके उस परिवार में पुनः जो उस योजना का लाभ दिलवाने का ज़्यादा मात्रा में अगर मिलेगा तो दिया जा सकता है, देंगे भी, करेंगे क्या उसको? क्या ये सही होगा? अब सही ही है, अगर सरकार दे रही है तो एक परिवार में, एक घर में 2 लेटरिन है, चलो कोई बात नहीं, 2 लेटरिन सही नहीं। अगर एक परिवार में 2 नहीं 4 की बात करें तो 4 भी हो सकती है, अगर इस, लेकिन क्या ये सही है? जरूरत तो एक ही की है ना। है तो जरूरत एक ही की, तो फिर दोबारा पुनः उसकी तो कोई जरूरत नहीं है। नहीं, उसको तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सरकार फिर इस तरह से देना चाहेगी तो मजबूरी है देना उनको, सब लोग चाहते हैं। चलो नहीं, सरकार तो चाहती है कि हर घर शौचालय हो जाए। हर घर का मतलब कि जो उस मानक पे आ रहा है, उसका पात्र है, जो नहीं बनवा सकता है, जो बनवाने लायक है, उसके लिए इस योजना का लाभ देने की तो कंडीशन नहीं है। लेकिन अब सरकार की योजना थी, सरकार सभी लोगों को दिया। आप अपने कार्यकाल में कैसे इस योजना का संचालित करवाएंगे? अब जिस तरह से मिलेगा लेटरिन, अगर ज़्यादा मात्रा में आती है तो जो उसमें जैसे जिसका परिवार लंबा होगा या वास्तव में। आगे मैं बात करूँ प्रधान जी राशन कार्ड की। राशन कार्ड भी एक सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट गरीबों के लिए रहा। राशन की व्यवस्था बनाई है सरकार ने। इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड काल में, ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है जो फ्री का बटा है। तो आपकी जानकारी में कुछ ऐसे परिवार रहे हों
जिनका राशन कार्ड नहीं बना हो और गरीब हैं? हैं कुछ लोग ऐसे 2-4-6 लोग रहते हैं गांव में, ये लोग काट पीट करके उल्टा सीधा करके किसी को जोड़ बताते हैं। 80% चलता है मानक इसका, तो 80% में हाँ, संख्या हर ग्राम पंचायत में एक निर्धारित है जी कि 80%। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। जी। तो उसमें कुछ अपात्र भी जुड़े होंगे ना? तो बिल्कुल अपात्र नहीं उसमें। उसमें अपात्र हैं, जी। आपकी जानकारी में है? जी बिल्कुल। कितने परिवार ऐसे होंगे? अरे 10-15 परिवार ऐसे होंगे, 20 तो परिवार जो अपात्र उनको हैं। क्या उस योजना का लाभ अपने कार्यकाल में भी दिलाते रहेंगे या उनको अलग करवाएंगे? अब देखो, अब समय आने पर अब क्या कहें, अभी से अभी थोड़ा जो है समझ लीजिए पूर्ण रूप से नहीं, प्रधान जैसे संख्या निर्धारित होगी। हाँ, तो उसमें अपने हिसाब से चुनाव करेंगे। जो अपात्र हैं उनको जो है व्यवस्था बनाएंगे, जो पात्र हैं उनको दिलवाएंगे, जो अपात्र हैं उनको कटवा देंगे। जी। तो उसकी कोई जांच करवाएंगे जांच या अपनी कोई टीम बना करके उसका चिन्हित करवाएंगे? अगर हमारे स्तर से कट जाता है कहने से तो कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको भाई टीम द्वारा जांच करवा के चाहे जैसे भी, तो उसमें जो अपात्र लोग हैं उनको हटवा देंगे, पात्र जो आएंगे उनको श्रेणी में रख देंगे। हाँ। यदि आपके यहाँ कार्डों की संख्या, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 100 सरकार ने निर्धारित कर दी, जी जी 100 की संख्या निर्धारित कर दी, इतने कार्ड आपके गांव में बन सकते हैं, लेकिन पात्र मात्र 10 हों जी जो उस मानक पे आते हों, बाकी 90 जी आपके उस मानक पे नहीं आते हों, और सरकार ने आपको 100 की संख्या दे रखी है, जी। तो क्या आप केवल 10 का बनवाएंगे या 100 पूरा करवा देंगे? अब सरकार की योजना अगर सरकार दे रही है तो नहीं, सरकार की योजना गरीबों के लिए है ना, जी। गरीबों के लिए। उसका कहना है कि आपके यहाँ 100 बन सकता है, लेकिन पात्र व्यक्तियों का, अपात्र हैं तो उनका नहीं, लेकिन संख्या आपके पास है 100 की, तो क्या आप सबको उसमें 100 का 100 100% करवाने का प्रयास करेंगे या केवल पात्र को दिलवाएंगे? देखो, कुछ लोगों की सोच होती है सरकार का धन है, सरकारी चीज़ है, हमें देने में क्या जा रहा है। अगर 100 लोगों का लाभ मिल जाए, 100 परिवारों को लाभ मिल जाए ग्राम सभा में, तो हमारा क्या जाएगा। लेकिन वो पात्र तो नहीं है। पात्र नहीं है, लेकिन अगर सरकार दे रही, ऐसे तो आज के डेट में हम देख रहे हैं 70% लोग जो लाभ इसका उठा रहे हैं वो वास्तव में पात्र नहीं है। 30% 20% लोग ऐसे हैं जो वास्तव में उसके अधीन हैं कि उसके बगैर उनका काम नहीं चलेगा। तो 30% 20% लोग ऐसे बचे हैं ग्राम सभा में कि जिनको ज़रूरत है, लेकिन 80% लोग जो उसमें जुड़े हुए हैं, 50% को ज़रूरत नहीं है। उनका राशन उठता है तो सीधे दुकान जाएगा, बाजार जाएगा, कहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मतलब वो अपने घर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं, उस योजना वो का खुद लाभ बेचते हैं, इस्तेमाल क्या करेंगे, बेच देते हैं। जी, खुद वो खेती करते हैं, खुद इसका मतलब बेचते कि उनको जरूरत तो है नहीं हैं। उसकी। जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो सरकार की योजना है, 80% उनको बनाना है, 80% बना दिए, और 50% लोग बेचते हैं, 30% लोग इसका यूज करते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। प्रधान जी, हमारा कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी जी ऐसी चीज़ों को आप लोगों के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे हैं। जी हर जिले हर ब्लॉक हर गांव जा करके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या वास्तव में ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारी ये योजना किस तरीके से संचालित हो रही है। ठीक है, तो उसमें अपात्र जो हैं जी उनको सरकार का धन है, इसका मतलब ये नहीं है वो भी आपका ही धन है भाई। वो अगर बचेगा किसी दूसरे काम में, अच्छे कामों में लगेगा, लेकिन ये एक तरीके से तो दुरुपयोग हो रहा है ना। दुरुपयोग, अगर मान लीजिए राशन कार्ड की संख्या आपके यहाँ 100 की बताई, 10 पात्र हैं, 90 नाजायज जा रहे हैं, लेकिन उस योजना का लाभ आपके ग्राम सभा में उतने पैसे दूसरे किसी मद में लग जाते तो लग सकता था ना। लेकिन अब सरकार बगैर ये साधारण कार्ड जो है, सामान्य कार्ड, उन लोगों को सभी को भी दे रहा है, सभी को दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आप तो प्रधान जी इस योजना के लिए या जो भी सरकारी योजनाओं का सरकार जो है दे रही है, संचालित करवा रही है ग्राम सभाओं में, तो क्योंकि आप अभी पहली बार हैं जी, तो जो धरने से चली आ रही है व्यवस्था, उसी परिवर्तन के लिए ही चीज़ें हैं जी। ये कार्यक्रम जो हमारा कि आप सरकार से मांग कर सकते हैं या करेंगे ऐसा कुछ कि हाँ इस तरीके से इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। बदलाव क्या, हमारे समझ में तो यही आता है कि सीधा राशन या तो इनको सीधा पैसा दिया जाए, जिसको जरूरत है उसको पैसा दिया जाए, वो अपना राशन खरीदें जिसको जरूरत है। जी, राशन हमें तो लगता है राशन से बहुत बड़ा नुकसान है सरकार का। भाई कितना बड़ा नुकसान है, 18-20 रुपये 25 रुपये खर्च आता है, 30 रुपये तक खर्च आता है चावल गेहूँ पे, 2 रुपये में 3 रुपये में उसको दिया जाता है, वो भी बहुत सही उपयोग नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि उसमें 20% ही लोगों को सही उपयोग में जाता है। इसके बाद 80% आपका सरकार से क्या मांग होगा इस विषय पे? हम तो कहते हैं गरीबों को जो है सीधा उनको पैसा दिया जाए, पैसा दिया जाए, वो अपना राशन खरीदें। जी जी। आप प्रधान जी
वादा आपने किया नहीं, नहीं जनता ने समस्याएं बताई नहीं, जी अभी आपके संज्ञान में कुछ आई नहीं, अपने स्तर से आप गांव में सर्वे करवा के या देख करके जो योजनाएं हैं उसका लाभ दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं, कार्य योजना बनवा रहे हैं। जी जी ठीक है, वो तो काम करेंगे। काम करेंगे। और कोई दिमाग में आपके आई हो चीज़ें कि मैं अपने गांव के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए ऐसा कोई काम कर दूं जिससे मेरा गांव जिले स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे नाम हो जाए, इसका आदर्श गांव बने? नहीं अभी तो ऐसी दिमाग में ऐसा कोई प्लान चल रहा हो आपका? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। अब कोई अभी ऐसा मतलब प्लान तो पैसे से होता है, जब पैसा अभी नहीं है, अभी आगे कुछ कदम नहीं बढ़ा तो कोई प्लान क्या। मैं वही चीज़ जानने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा चैनल सरकार तक आपकी बात ये पहुँचाने का प्रयास करेगी कि जो आपके प्लान है दिमाग में जी वो चीज़ जनता के बीच में जाए, सरकार के बीच में जाए, सरकार तक पहुँचे। जी तो ऐसी चीज़ें हो सकता है संचालित योजनाओं में एक योजना आपकी भी चल जाए। यही बच्चों के लिए, लड़कियों लड़कियों के लिए है, सिलाई कढ़ाई ये सब कार्यक्रम अगर चलाया जाए थोड़ा ठीक ठाक किसी जगह जो है, तब लड़कियों के लिए ज़्यादा विशेष तौर पे काम किया जा सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब ग्रामीण स्तर पे महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में कोई कार्य होना चाहिए। कार्य होना चाहिए। तो इसके लिए आप सरकारी स्तर पे या प्रशासन स्तर पे कोई मांग करेंगे? क्यों नहीं मांग करेंगे। कैसे? उनके लिए व्यवस्था किया जाए, जैसे सिलाई की ज़रूरत है मशीनों की, कहीं उनको कमरा ऐसे सुरक्षित जगह पे जहाँ ठीक ठाक मतलब आ जा सकें, लड़कियाँ औरतें सुरक्षित रह सकें, ऐसा स्थान होना चाहिए। सारी सुविधाएं साधन होना चाहिए उनको कोई भी काम करने का, सीखने का, तभी तो काम होगा। हाँ, इस तरह की व्यवस्था बनाना चाहिए सरकार को, बच्चियों को हौसले को बढ़ाने के लिए। सरकार तो योजनाएं तमाम संचालित करवा रही है, नहीं ऐसा तो गाँव तक नहीं पहुँच पा रहा है। अभी तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी योजना नहीं है। तो नहीं, सरकार जो है तमाम योजनाएं ऐसी चल रही हैं, विकास भवन से, है ना, तो तमाम योजनाएं इस तरीके से महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए तमाम योजनाएं हैं इस तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब कि ऐसी योजनाओं को अपने गांव में पात्र व्यक्तियों तक, महिलाओं तक, बच्चियों तक पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से कैसे कार्य करेंगे, किस तरीके से योजनाएं बनाएंगे? अब योजनाएं देखते हैं, अगर जहाँ से जैसी व्यवस्था बनती है तो इसके बारे में देखेंगे, बात करेंगे, तो व्यवस्था बना पाएंगे तो बनाएंगे इसके लिए। अब जैसे हमारे यहाँ सचिवालय बन रहा है, यहीं भी लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें प्रैक्टिस करेंगी, अपना जो भी काम करना चाहेंगे बन जाएगा मकान। जी जी, चलिए। और कोई बात आप जनता से कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं नहीं, जनता से कुछ कहना तो नहीं है। अपने गांव के लोगों से? गांव के लोगों को क्या कहेंगे। जैसे पिछली बार कम अंतरों से आपको हार का सामना करना पड़ा, इस बार भी वही कंडीशन रही, लेकिन इस बार जीत आपको हासिल हुई। तो इसके लिए जनता को कुछ कहना चाहें अपने गांव के लोगों को? नहीं, जनता को कुछ कहना नहीं, गांव के लोग ठीक हैं। जब गांव में, छोटा सा गांव है, गांव में सभी लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को अच्छे लगते हैं। अब कौन किसको कितना अच्छा लग रहा है, उसने उसको मत किया तो उसमें हमें कोई कष्ट नहीं है भाई। हम हर आदमी एक समान नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ही हैं कि सभी लोगों से हमारा संपर्क है। जो भी लड़ा उसका भी किसी से संपर्क है, वो भी कहीं अपनी उसकी ताकत लगाई, उसने भी अपना आजमाइश किया। इसमें कष्ट की बात नहीं, किसी को किसी ने भी मत किया, इसके लिए हमें जरा सा कष्ट नहीं है। जो भी हुआ ठीक हुआ है, मत जिसने भी किया वो भी ठीक है, जो नहीं किया वो भी हमारे लिए ठीक है। जी जी। और कोई ऐसी बात मन में हो नहीं बात कि मैं जनता से कहना चाहता हूँ जो उस दरमियान, चुनाव के दरमियान नहीं कह पाए और जीत हासिल हो गई? अब जनता के बीच में जैसे वादे नहीं किए, लेकिन अब ये कहता हूँ कि भाई जो भी आप कहेंगे, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं कि चुनाव में जो साथ नहीं रहे हैं वो संकोच करते हैं बात करने में, सामने आने में, लेकिन हम कहते हैं कि भाई संकोच करने की कोई बात नहीं है। प्रधान अगर हम बने हैं तो ठीक है, हम सबके हैं, वोट किए या नहीं किए, हमारा काम है सबको देखना, सबका काम करना। तो काम हम सबका करेंगे, वोट चाहे दिया हो कोई या ना दिया हो। फिर हो सकता है भविष्य में आज नहीं दिए हो तो कल दे सकते हो। बिल्कुल, हम आपके साथ अगर रहेंगे ठीक ठाक तो। जी जी, सोच तो हमारी यही है, लोगों से ही कहते हैं। जी, जो कुछ कहते हैं, जो करने लायक रहते हैं, करते हैं उनका काम। जी। चलिए प्रधान जी, काफ़ी बातें हो गई, आपकी प्लानिंग भी देखा गया है ना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कार्यक्रम नमस्ते प्रधान जी में कितना समय आपने दिया। आप थे दौदाहा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान विनय कुमार वर्मा जी। आपकी सरकार से मांग है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ग्राम सभा स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे ऐसी कोई योजनाएं चलाई जाएं जिससे उनको आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सके, उनको रोज़गार की व्यवस्था गांव स्तर पे ही हो सके।